नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। इंडिया गठबंधन की कल बैठक संपन्न हो गई और गठबंधन के नेता के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुन लिया गया। अब आगे का रास्ता सीट शेयरिंग का है और उसके बाद चुनाव प्रचार का है। इंडिया गठबंधन की निगाह दो चीजों पर है। एक तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता और दूसरी इस बात पर निर्भर कर रही है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा। ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन क्या बहुजन समाज पार्टी को लेकर एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी करने की स्थिति में है या नहीं, या उसके लिए क्या प्रयास हो रहा है। और अगर ये स्थिति बनती है कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर अगर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ती है तो परिणाम क्या होंगे, ये आज चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश चूंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है, 80 सीटें हमारे राज्य में हैं और हमेशा उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण रही। केंद्र में जब भी सरकार कोई गठित हुई तो उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि 2004 और 2009 का चुनाव इसका अपवाद भी रहा है। उत्तर प्रदेश में कम सीटें हासिल करने के बाद भी कांग्रेस ने यूपीए बनाकर सरकार बना ली थी और उस समय उसको दक्षिण के राज्यों से अधिक सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश में अपेक्षित सफलता कांग्रेस को नहीं मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश का महत्व है, ये किसी भी हालत में कम नहीं होता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई 2014 में और 2019 में, तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। अब उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों तक ये माना जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी किसी गठबंधन में शामिल नहीं, लेकिन अब जो कयास लगाए जा रहे हैं और जो घटनाक्रम बदल रहा है, उससे लगता है कि बसपा भी गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। हालांकि कल जो बैठक हुई दिल्ली में, ये वर्चुअल बैठक थी और इस बैठक में समाजवादी पार्टी ने हिस्सेदारी नहीं की। अब क्यों नहीं की, ये तो स्पष्ट अभी समाजवादी पार्टी ने या अखिलेश यादव ने नहीं किया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ सीट शेयरिंग के मामले पर जो बातचीत चल रही है उसमें सहमति नहीं बनी है। इस वजह से अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा उत्सुक भी नहीं है कि हर बार कांग्रेस अपने हिसाब से बैठक बुला ले और वो उसमें हिस्सेदारी कर ले, क्योंकि अखिलेश यादव का मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा दल उनका है, इसलिए सीट शेयरिंग का जो निर्णायक फैसला है वो समाजवादी पार्टी को लेना है और समाजवादी पार्टी को लेना चाहिए। उनकी पिछले दिनों एक टिप्पणी पर मायावती बहुत नाराज हो गई थी। बहन मायावती जी ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, लेकिन उसके बाद अखिलेश जी ने अगले दिन ही सफाई भी दे दी और अपने सभी नेताओं को नसीहत भी दी कि वो मायावती जी पर कोई टिप्पणी ना करें, वो वरिष्ठ नेता है। इससे ऐसा आशय लगता है, स्पष्ट होता है कि समाजवादी पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में ये मानकर चल रही है कि अगर बसपा भी गठबंधन में रहे तो उसे कोई गुरेज नहीं, उसका लाभ ही होगा। लेकिन विचारणीय ये है कि क्या बहुजन समाज पार्टी के शामिल हो जाने के बाद ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में है। अगर हम पिछले चुनावों का ही विश्लेषण करें तो जो पिछला लोकसभा चुनाव था उसमें सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था और
दोनों को, बसपा को 10 सीटें और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। लेकिन अगर इस बार के चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी ने 62 सीटें जीती थी, 2 उसके सहयोगी दलों ने जीती थी। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 1 सीट जीती थी, 2 सीट अपना दल को मिली थी, 5 समाजवादी पार्टी को मिली थी। इस चुनाव में अगर बसपा, सपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल अगर चारों मिल जाएं तो इनकी ताकत कितनी होती है ये देख लेते हैं। इन चारों का जो वोट परसेंटेज है उस पर पहले नजर डालते हैं 2019 में। 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 19.26% बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला था, कांग्रेस को 6.31%, राष्ट्रीय लोकदल को 1.67% और समाजवादी पार्टी को 17.96% यानी 18% वोट मिला था। अगर इस सारे वोट को जोड़ा जाए तो इसका प्रतिशत 45.20 होता है। आम आदमी पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा है, जनता दल यू भी है, लेकिन उनका वोट परसेंटेज मात्र 0.1% था, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। 45.20 का 45.21, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में, ये थे 49.56%, अकेले भारतीय जनता पार्टी। और अगर इसमें अपना दल और अब उनके साथ एक और पार्टी जुड़ गई है, या कहाँ 2 पार्टी और बढ़ गई हैं, इसमें निषाद पार्टी है, संजय निषाद की, और दूसरी ओम प्रकाश राजभर की है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और अपना दल। तीनों का अगर वोट प्रतिशत जोड़े तो कम से कम 3% वोट और बढ़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी के खाते में। तो ये 49.56% से बढ़कर एक तरह से ये 53.5% तक पहुंच सकता है। अब ऐसी स्थिति में जब 45-45.5% वोट इंडिया गठबंधन के पास और 53.5% वोट एनडीए के पास होगा, तो अगले चुनाव की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। ये सारे दल मिलकर भी उत्तर प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। सीटों का बंटवारा करके और एक कैंडिडेट खड़ा करके ये हो सकता है कि चुनौती बड़ी खड़ी कर दें और कुछ सीटें जीत भी सकते हैं, विशेषकर वो सीटें जो समाजवादी पार्टी और बसपा जीतती रही है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, वो जीत भी सकते हैं कुछ सीटें। लेकिन कोई बहुत बड़ा चमत्कार इंडिया गठबंधन कर देगा मिलकर उत्तर प्रदेश में, इसकी संभावना नजर नहीं आ रही। या तो कोई ऐसा चुनावी नारा या कोई चुनावी ऐसा फैक्टर या कोई ऐसा चमत्कारिक घटनाक्रम हो जाए जिससे इंडिया गठबंधन के दलों का वोट प्रतिशत स्वाभाविक रूप से बढ़ जाए और भारतीय जनता पार्टी का कम हो जाए, तब तो कोई चमत्कार हो सकता है। या फिर कोई ऐसा इनका चुनाव अभियान ऐसा हो जिससे लोग आकर्षित हो जाए, या कोई एंटी इनकम्बेंसी की कोई ऐसी बात सामने आ जाए जो कि अभी कहीं नहीं है, या कोई ऐसा चमत्कारिक नेता सामने आए जो इंडिया गठबंधन का वोट बढ़ाए, इसकी भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत इस बार 2019 के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसकी वजह है, सबसे बड़ी वजह है राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर के निर्माण की वजह से इस बार जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद चुनाव होगा, तो हालांकि इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर लगातार कह रहा है कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो सरकारी इवेंट है, चुनावी इवेंट है और भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कर रही है, लेकिन जनमानस में उसका प्रभाव है और पूरा चुनाव
भगवा में माहौल में होने जा रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो 49.56% वोट है, इसमें कम से कम 2 से 3% की वृद्धि और हो सकती है। और अगर ये वृद्धि हुई तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का यानी कि कुल एनडीए का वोट प्रतिशत होगा 55%। उस 55% में उत्तर प्रदेश में इनकी प्रचंड आंधी चलेगी। और यही बात अभी हाल के एक सर्वे में उजागर हुई है। अभी 3 दिन पहले एक सर्वे आया है। ये सर्वे एक टीवी चैनल और एक सर्वे की एजेंसी ने किया है, जिसका परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश में उस सर्वे का जो रिजल्ट है वो है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर एक बार फिर 70 सीटें जीतने जा रही है और 3 सीटें उसके सहयोगी दल जीत रहे हैं, जिसमें अपना दल, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी। और जो दूसरे दल हैं जिसमें कांग्रेस भी है, कांग्रेस को 2 सीट और 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल को जीतती हुई उसमें दिखाई दे रही है। इस सर्वे का एक जो चौंकाने वाला परिणाम है, इस सर्वे में बहुजन समाज पार्टी को हालांकि अलग लड़ते हुए दिखाया गया है, इसलिए उसका परिणाम यह है कि बहुजन समाज पार्टी 2014 की स्थिति में है, उसे कोई सीट नहीं मिल रही है। ये इस सर्वे का परिणाम है, हम नहीं कह रहे। और समाजवादी पार्टी वही 4 से 5 सीटें तक जीत सकती है। इस सर्वे का यह आंकड़ा है, यानी कि रिजल्ट कुल मिलाकर 2014 जैसा होने वाला है। तो ये सर्वे की अगर बात सही माने, सर्वे अभी हुआ है, 2-3 दिन पहले आया है, तो इसका मतलब वो 1 महीने पुराना होगा और चुनाव आने तक परिस्थितियां बदलेंगी भी, उतार चढ़ाव होगा, वोट प्रतिशत घटता भी है, बढ़ता भी है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन अगर चुनावी आंकड़ों में अगर देखें तो चुनावी आंकड़ों में अभी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कोई बड़ी चुनौती खड़ी करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि चुनाव जरूर एक रोचक हो जाएगा, अगर ये सब मिलकर लड़ेंगे, एक प्रत्याशी खड़ा करेंगे तो रोचकता के साथ चुनाव होगा। देखते हैं चुनाव आने तक इंडिया गठबंधन में क्या बहुजन समाज पार्टी शामिल होती भी है कि नहीं, और अगर वो शामिल नहीं हुई तब फिर इंडिया गठबंधन की हालत उत्तर प्रदेश में बहुत खराब है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत के सरपट दौड़ते हुए रथ को कोई रोक नहीं। देखते हैं समय पर क्या परिणाम आता है। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।